Hey guys, welcome back to my video and I'm again back with new video। और टेंसेस हम कर ही रहे हैं कंटिन्यूसली रेगुलरली और आज ही हम टेंसेस में आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आज हम पढ़ेंगे टेंसेस, प्रेजेंट टेंसेस का एक टाइप जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। ठीक है, देखते हैं इस टेंस का रूल क्या है जो हम जनरल रूल कर ही रहे हैं ग्रामेटिकली। वो है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। देखते हैं यूज कहाँ होता है। अब देखिए जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, वो यूज वहां होगा जब कोई एक्टिविटी पहले से चल रही है और वो अभी तक हो रही है, मतलब अभी तक वो एक्टिविटी खत्म नहीं हुई है। कल हमने ये चीज पढ़ी थी प्रेजेंट परफेक्ट में कि जो एक्टिविटी रिसेंटली खत्म हुई है या पहले कभी खत्म हुई है ना, तो उसके बारे में हम बताते हैं, हमें टाइम पता नहीं है। ये सब हमने पढ़ा था कल यूज में। आज के यूज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसी कोई एक्टिविटी जो पहले से शुरू हुई है और वो अभी भी चल रही है, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए ना हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस का रूल यूज करते हैं। तो देखते हैं हम फर्दर कि सिंगुलर और प्लूरल, आपको पता पर्सन्स के बेसिस पे मैं डिवाइड करती हूँ रूल्स को, जो बहुत इजी रहता है आप लोगों के लिए समझने के लिए। उसी में हम इसमें भी यही करेंगे। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर के लिए क्या रूल रहेगा? सिंगुलर के लिए रहेगा ही, शी, इट, नेम, कोई भी सिंगुलर हो उसके साथ लगेगा हैज बीन, उसके साथ लगा देंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आ जाएगा आईएनजी। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहले मैं हिंदी बताती हूँ आपको इस एग्जांपल की, किस तरह के एग्जांपल्स, मतलब किस तरह की हिंदी की सेंटेंसेस हैं जिसको ट्रांसलेट करते हो इस रूल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला वह 2 सालों से यहाँ रह रहा है, तो मतलब वो पहले से कभी से रह रहा है लेकिन अभी भी वो यहीं रह रहा है और हम पीछे की बात अभी तक कंटिन्यू में कर रहे हैं, तो उसके लिए इस तरह के सेंटेंसेस के लिए यही रूल अप्लाई होगा। अब देखिए वह 2 सालों से यहाँ रह रहा है, तो मैंने बोला ही हैज बीन। ही मतलब वह, यहाँ से आ गया आपका सब्जेक्ट, हैज बीन आपका सिंगुलर की वजह से हैज लगा और उसके साथ आप लगाएंगे बीन, और उसके साथ में जो फर्स्ट फॉर्म है रहना, दैट इज लिव, और इसके साथ लग गया आईएनजी। ही हैज बीन लिविंग हियर, यहाँ रह रहा है कितने सालों से? 2 सालों से, तो फॉर 2 इयर्स। ये सेज योर प्रीपोजिशन। अभी मैं बताऊंगी उन सबके बारे में भी। अभी देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने बोला इट हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock। मैंने कहा 10 बजे से बारिश हो रही है, तो मतलब 10 बजे से शुरू हो गई और अभी तक वो रुकी नहीं है, तो मैं उस चीज को बताऊंगी जब 10 बजे से बारिश हो रही है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट हैज बीन रेनिंग, इट बारिश के लिए, हैज बीन सिंगुलर, रेनिंग और बारिश हो रही है, सिंस 10 o'clock 10 बजे से बारिश हो रही है। यहाँ के रूल्स में हम इस तरह के टेंसेस बनाएंगे। फर्दर चलते हैं, हम बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल के लिए क्या यूज होगा? लेकिन प्लूरल से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ देखिए फॉर, सिंस, ये 2 वर्ड आए हैं, पता है इसका यूज ना भी हो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सिंस और फॉर की वजह से ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस बनते हैं। अभी कुछ और एग्जांपल्स मैं बताऊंगी आपको जिसमें सिंस और फॉर यूज नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम सिंस और फॉर यूज होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आप सिंस कहाँ यूज करोगे और फॉर कहाँ यूज करोगे, क्योंकि ग्रामेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम सिंस कहाँ यूज करेंगे और फॉर कहाँ यूज करेंगे। तो सिंस और फॉर की बात करते हैं, इसको ना बहुत इजीली समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल लूंगी, उसी में दोनों चीजें आपको समझाऊंगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला वह 2 सालों से इंग्लिश सीख रही है, वह 2 सालों से इंग्लिश सीख रही है, ठीक है। तो शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। अब दूसरा सेंटेंस सुनिए मेरा, वह 2023 से इंग्लिश सीख रही है, वह 2023 से इंग्लिश सीख रही है, तो क्या होगा? शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2023। ध्यान से देखिए 2 साल और 2023, इन दोनों में फर्क क्या है? 2 years और 2023, ये है एक टाइम पीरियड,
कि कब से सीख रही है, मतलब कितना टाइम हो गया। तो मतलब ये आ गया एक पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें एक टाइम पीरियड दिया गया है ना, कि 2 घंटे से, 2 साल से, 10 साल से, 10 मिनट से, है ना, 10 दिनों से, 10 महीनों से, इन सब के लिए आता है फॉर। तो फॉर यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब चलते हैं हम यहां, ये है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम पॉइंट दिया गया है कि मतलब उस साल से, है ना। मैंने बोला मैं 2000 से पढ़ा रही हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2000, लेकिन मैंने बोला मैं पिछले 20 सालों से पढ़ा रही हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 20 ईयर्स। तो पीरियड ऑफ टाइम बताऊंगी तो हमेशा फॉर यूज होगा, और अगर मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात करती हूँ तो हमेशा सिंस यूज होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, 2 साल, 10 महीने, 10 मिनट, कोई भी इस तरह से टाइम का जिसमें समय का पीरियड बताया जाएगा उसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। और ऐसे आया सुबह से, कल शाम से, है ना, तो या फिर 2023 से, 2024 से, है ना, इस तरह का कुछ भी आएगा, जनवरी से, फरवरी से, तो वो चीजों के लिए यूज क्या होगा, हमेशा सिंस यूज होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस होगा और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर होगा। मुझे लगता है सिंस और फॉर आपको क्लियर हो गया होगा और अब आप सेंटेंसेस में अच्छे से इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे चलते हैं हम, तो अब हम प्लूरल की बात करते हैं। प्लूरल के जो रूल रहेगा उसमें सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल हो सकता है, उसके साथ में हैव बीन और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा। ये रहेगा हमारे जनरल रूल जो भी प्लूरल के लिए रहेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने बोला आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स, मैं पिछले 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो आई मैं के लिए आ गया, हैव बीन कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, पढ़ाना। तो टीचिंग, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ कितने सालों से, 10 सालों से, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। इस तरह से करेंगे हम इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने ना सिंस और फॉर यूज ही नहीं किया, उनमें भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वे पूरा दिन चल रहे हैं, तो दे हैव बीन वॉकिंग ऑल डे, वे पूरा दिन से चल रहे हैं, दे हैव बीन वॉकिंग ऑल डे। अब उनके पांव दर्द हो रहे हैं या दुखल रहे हैं, तो नाउ देयर फीट आर हर्टिंग। इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअसली लगाएंगे। अभी हम थोड़ी सी ट्रांसलेशंस देखते हैं, उन ट्रांसलेशन के बेसिस पे आप कन्वर्ट कीजिए सेंटेंसेस को इंग्लिश में और सीखिए कैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को करेंगे। चलिए अब इनकी ट्रांसलेशंस करते हैं। मैं कई घंटों से आपका इंतजार कर रही हूँ, यही रूल लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला। मैं कई घंटों से, तो आज देखो मैं आई कर रही हूं, तो आई के साथ हैव बीन आएगा, क्या कर रही हूं, इंतजार, तो वेट और उसके साथ लग जाएगा आईएनजी, वेटिंग, क्या कर, किसका इंतजार, तुम्हारा, है ना, आपका, तो फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू कई घंटों से, तो फॉर ऑर्स, कई घंटों के लिए और यूज कीजिए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह आजकल स्कूल देरी से आ रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे वह के लिए ही लगा दिया हमने, आ रहा है के लिए हैज बीन आ गया, कमिंग, हैज बीन कमिंग, देरी से लेट, कहाँ, स्कूल, टू स्कूल, और आजकल के लिए रिसेंटली यूज कीजिए, रिसेंटली, तो बना ही हैज बीन कमिंग लेट टू स्कूल रिसेंटली, यहाँ पे सिंस फॉर नहीं आया। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, हर्ष 9 बजे से पढ़ रहा है, तो ये आएगा, नाम आ गया किसी का, हर्ष, सिंगुलर है, हैज बीन आएगा इसके साथ, कितने बजे से पढ़ रहा है, 9 बजे से, तो हैज बीन स्टडीइंग, स्टडी के साथ आईएनजी, सिंस 9 o'clock, ये बनेगा। फर्दर चलते हैं, बच्चे 10 दिनों से नृत्य सीख रहे हैं, तो मतलब पिछले 10 दिनों से बच्चे कुछ सीख रहे हैं, इसके लिए हम करेंगे चिल्ड्रन हैव बीन, क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न, उसके साथ आईएनजी, लर्निंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लर्निंग क्या, डांस, फॉर 10 years, एक टाइम पीरियड है हमारे पास, पिछले 10 दिन, इसके लिए आएगा फॉर।
तो इस तरह से करेंगे गाइज हम इनकी ट्रांसलेशन। मुझे लगता है काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपके तक पहुंचते रहें। थैंक यू।